जय हिंद दोस्तों, आज फिर हम आप लोग के बीच में मैथ का कुछ प्रश्न लेकर आ गए। एक प्रश्न दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में जो 3 मार्च को मैथ का पेपर होने वाला है, एकदम सेम यही प्रश्न छपने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, ज्यादा देर न करते हुए सीधे प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम देख क्या रहे हैं कि 2 बार अवकलन करना है। सवाल का हम 2 बार अवकलन करते हैं तो लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहली बार अवकलन करने पर तो y का अवकलन करेंगे हो जाएगा dy अपॉन dx, जबकि a अचर पद है उसका नहीं होगा, साइन का हो जाएगा अवकलन cos x, b भी अचर पद है उसी तरह छोड़ देंगे, cos का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x। एक बार हो गया दोस्तों, पुनः करेंगे अवकलन, पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, ए कास का अभी अवकलन किए हैं तो माइनस साइन एक्स, और यहां पे आप देख रहे हैं प्लस बी, माइनस को उसी तरह रहने देंगे और साइन का जो अवकलन करेंगे हो जाएगा कास एक्स। इन दोनों में माइनस कॉमन है दोस्तों, तो कॉमन करेंगे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बाहर ए साइन एक्स और प्लस बी कास एक्स, दोनों में से माइनस कॉमन कर लिए हैं और ए देख रहे हैं आपका y के बराबर दे रखा है, ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स, तो हम डायरेक्ट वहां पे लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई। अब इसको हम माइनस वाई को पक्षांतर करेंगे तो हमारा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई और उधर हो जाएगा 0, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रूव। यही सिद्ध करना था। तो चलिए दोस्तों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरा क्या दे रखा है, यदि a बराबर इतना b बराबर इतना हो तो ज्ञात कीजिए ab और ba। तो सबसे पहले हम ab ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो a बराबर हमारा दिया क्या है उसे हम लिख लेंगे एक बार, दिया है 2 3 और 1 माइनस 4, जबकि b बराबर दिया है 1 माइनस 2 माइनस 1 3। अब क्या करना होगा कि a और b निकालना होगा। तो a b में नियम एक होता है दोस्तों कि पंक्ति का उठाकर आप कॉलम में गुणा करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारी पहली पंक्ति आपका 2 3 है इसमें अवयव, और इसमें पहला जो कॉलम दिया है 1 और माइनस 1, यानी इसमें भी 2 अवयव इसमें भी 2 अवयव, तो आसानी से गुणा हम कर लेंगे। यानी पहला का पहला में तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, अब प्लस दूसरे का दूसरे अवयव में करेंगे तो 3 गुणे हो जाएगा माइनस 1। अब क्या करना है कि पहली पंक्ति का हो गया दोस्तों पहला कॉलम है, पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम है सेम उसी तरह हम करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 में 2 का करेंगे माइनस 2 का तो 2 गुणे हो जाएगा माइनस 2, जबकि प्लस 3 में 3 का करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3। सेम इसका भी उठाकर उसी तरह करेंगे, तो आप उठाएंगे इसका दोनों में कर देंगे बारी बारी से, तो हो जाएगा हम लोग का 1 में 1 का करेंगे 1 गुणे 1, जबकि माइनस 4 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 4 अगुणते माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा इसका हम दूसरे वाले में करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे माइनस 2, जबकि माइनस 4 का 3 में करेंगे तो माइनस 4 गुणते हो जाएगा 3। ये आपका गुणा हो गया दोस्तों, केवल अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 एकम माइनस 3, जबकि 2 दूना के यहाँ पे माइनस 4 और 3 में 3 का करेंगे 9, 1 में 1 का करेंगे 1, 4 में माइनस 4 का माइनस 1 में करेंगे प्लस 4 होगा, यहाँ माइनस 2 हो जाएगा और 4 3 12 गुणा कर रहे हैं, और आपका ए भी निकल गया। ध्यान दीजिएगा घटाएंगे तो माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 5, ये हो जाएगा प्लस 5 और ये हो जाएगा माइनस 14। इस सवाल का दोस्तों पहला वाला आंसर हो गया, ए भी निकल गया है। अब आपको सेम इसी तरह बी ए निकालना है दोस्तों, तो आप बी ए निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हम बी ए निकाल दे रहे हैं,
b बराबर आपका, पहले b को लिखेंगे तो b का अवयव देखिए क्या दिया है, 1 -2 -1 और 3, जबकि a का अवयव बाद में लिखेंगे क्योंकि हमें पहले b निकालना है तब a निकालना है। a बराबर दिया है 2 3 और 1 -4, ध्यान दीजिएगा। अब हम उसी तरह सेम जिस तरह हम निकाले थे दोस्तों उसी तरह निकालेंगे। अब यानी कि 1 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 2 और -2 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों -2 गुणे 1। ध्यान दीजिएगा, हम सेम पहली पंक्ति का पहला कॉलम में कर दी है, अब पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम में करेंगे। 1 में 3 का करेंगे 1 गुणे 3, जबकि -2 में -4 का करेंगे तो हो जाएगा -2 और गुणे -4। अब क्या होगा दोस्तों कि दूसरी पंक्ति का उठाकर अब कॉलम में हम करेंगे बारी बारी, तो इसमें हम करेंगे तो हो जाएगा -1 में 2 का करेंगे -1 गुणे 2, जबकि 3 में 1 का करेंगे +3 गुणे 1। सेम इसका आप उसमें भी करेंगे तो आपका हो जाएगा -1 में 3 का करेंगे -1 गुणे 3, और जबकि 3 का हम -4 में करेंगे 3 गुणे -4। अब ध्यान दीजिएगा b इंटू ए निकल रहा आपका, गुणा करेंगे तो 2 में 1 का करेंगे 2 और 2 में -2 का हो जाएगा, 1 में 3 का करेंगे 3 और -2 में -4 का करेंगे हो जाएगा +8, 2 1 कम -2, जबकि 3 1 कम 3, 3 -3 और 4 तिहाई -12। आपका बीए निकल गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बीए आपका मिला क्या, 2 में से 2 जाएगा 0, 8 और 3 जोड़ेंगे 11, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -15। ए और बी दोनों आपका निकल गया, ध्यान दीजिएगा। इस तरह हम ए बी और बी ए निकाल लेंगे दोस्तों, यदि एग्जाम में आएगा तब। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरी की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा क्या दिया है, प्रश्न संख्या तीसरे में दिया है कि इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 sin स्क्वायर ax dx, यानी इस सवाल में हम सबसे पहले इस सवाल को उतार लेंगे। दिया है इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 और यहाँ पे दिया है sin स्क्वायर x dx। एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, सम विषम फलन हम चेक करेंगे जब भी -a से इंटीग्रेशन a हो और f(x) dx हो, तो हमें इतना ध्यान देना है कि यदि ये सम फलन यानी घात सम है, चेक करेंगे माइनस रख के और सम फलन आ गया तो नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर a हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर लेंगे और फलन f(x) कर लेंगे। कब दोस्तों, जब सम फलन होता है, सम फलन हो और ये प्रगुण नंबर 7 होता है दोस्तों, P7 से होगा, तो सेम इतना आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसी सूत्र पे हम इस सवाल को लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे माइनस रखेंगे तो 2 घात है और ये सम फलन हो जाएगा, अतः हमारा जो नियम होगा वो नीचे 0 ऊपर π/4 और आगे हो जाएगा 2 दोस्तों और sin स्क्वायर x dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 घात, यदि हम माइनस अंदर रख कर चेक करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी आपकी 2 सम घात है भी और ये सम फलन माना भी गया, इसलिए उसी सूत्र पर हम इसको निकालें। ध्यान दीजिएगा, अब इसका समाकलन नहीं होता है तो इसके जगह पे एक फार्मूला होता है दोस्तों, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से π/4 और इसके जगह पर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x और बटे में 2। इसके बदले में होता है दोस्तों, यहाँ पे cos स्क्वायर यदि होता तो यहाँ पे केवल प्लस हो जाता, और 2 से 2 को आप क्या करेंगे, कटा देंगे, 2 से 2 कटाएंगे तो बचेगा 1 का समाकलन करेंगे x, cos का करेंगे हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन, केवल cos का साइन करेंगे क्योंकि माइनस पहले से है, और यहाँ पे बटे में हो जाएगा 2। ऊपर आप क्या करेंगे कि π/4 और नीचे आपका 0 है। एक बार दोनों बार लिमिट रखेंगे बारी बारी से, तो एक बार हर एक स्थान पे आप रखेंगे जहां x है वहां पे π/4 और माइनस साइन 2 इंटू π/4 और बटे में हो जाएगा 2। अपर लिमिट रख लिए हैं, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 दोनों जगह पर रखेंगे, माइनस हो जाएगा 0 और माइनस साइन 2 गुणते 0 और बटे में 2। ध्यान दीजिएगा, हम अपर लिमिट रखे हैं π/4 x के स्थान पर, x के स्थान पर लोअर लिमिट रखे हैं, लोअर लिमिट रखते समय 0 रखेंगे दोस्तों बीच में, तो π/4 माइनस 1 कट जाएगा तो हो जाएगा sin π/2, sin π/2 का मान 1
बटा 2, और इस सवाल का दोस्तों ये आंसर हुआ, उधर तो 0 हो जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आने वाला है। चलते हैं प्रश्न संख्या चौथे की तरफ। यह है दो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का दिक् को ज्या ज्ञात कीजिए। जब कभी भी दो बिंदु दिया हो दोस्तों, तो दिक् को ज्या निकालने के लिए सबसे पहले दिक् अनुपात निकालते हैं। तो आप इसे पहले a बराबर मानिए, तो a बराबर दिया है -2, 4 और -5, जबकि b बराबर आप मानेंगे तो 1, 2, 3। अब क्या इसमें करना होगा, ध्यान दीजिएगा कि a आपका x है, y है, z है। a x है, y है, z है, आप मान दिए हैं। तो ये पहला कोष्टक था इसलिए पहला पहला लिख लेंगे, ये दूसरा कोष्टक है इसलिए दूसरा दूसरा लिख लेंगे। अब दिक् अनुपात आप निकालेंगे, तो दिक् अनुपात के लिए फार्मूला होता है, होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, आपका x2 - x1 कामा y2 - y1 कामा z2 - z, ये आपका दिक् अनुपात निकल रहा है दोस्तों। तो दिक् अनुपात निकालेंगे तो आपका x2 - x1 यानी कि 1 - 2 करेंगे तो हो जाएगा +3, 2 - 4 करेंगे हो जाएगा -2। ध्यान दीजिएगा y2 का मान 2 है और y1 का मान 4 है, इसलिए घटा। ये हो जाएगा 3 और -5 हो जाएगा +8। ध्यान दीजिएगा, या तो प्लस में लिखिए या तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये दिक् अनुपात निकल गया दोस्तों। अब इसके लिए सबसे पहले हम माड r बराबर निकालेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का 3 का वर्ग +-2 का वर्ग और +8 का वर्ग, यानी जो भी दिक् अनुपात निकलेगा उसका हम परिमाण निकालेंगे। तो माड r बराबर होगा 3 का वर्ग दोस्तों 9 और 2 का वर्ग -2 का वर्ग +4 और 8 का वर्ग 64। जोड़ेंगे सभी को तो 64 4 68 और 9 कड़ी में 77। अब सीधा दोस्तों दिक् अनुपात निकल गया। अब दिक् को ज्या डायरेक्ट लिखा जाएगा, तो दिक् को ज्या ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा cos अल्फा बराबर ±l बराबर रूट में l² प्लस m² प्लस n²। सेम इसी तरह cos बीटा, तो cos बीटा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, या तो आप इसको इतना नहीं लिखने से बचना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, cos अल्फा बराबर +-l बटा में हो जाएगा माड r, जबकि cos बीटा बराबर +-m दूसरा वाला दिक् अनुपात और माड r, और तीसरा वाला हो जाएगा cos गामा बराबर +-a बटा में माड r। अब क्या करेंगे हम कि cos अल्फा, अब आपका पहला दिक् अनुपात 3 है तो हो जाएगा +-3 और माड का मान कितना आया, रूट में 77, और दूसरे वाले का मान आया है, ध्यान दीजिएगा -2, तो यहाँ पे लिख लेंगे -2 प्लस माइनस रहेगा और रूट में हो जाएगा 77, जबकि cos गामा बराबर हो जाएगा n का मान कितना दिया है, n का मान तीसरा वाला 8 हो जाएगा, यानी कि +-8 और रूट में कड़ी में 77। आपको एक जगह आंसर लिखना होगा तो बाहर प्लस माइनस लिख लीजिएगा, और आया है 3 बटा रूट में 77, दूसरा -2 बटा रूट में 77, जबकि तीसरा 8 बटा में रूट में 77, और यही आपका दिक् को ज्या निकल गया दोस्तों। तो इस सवाल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ऐसा भी दोस्तों पेपर में पूछा जाता है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में दिया है इंटीग्रेशन रूट में 1 + sin 2x dx को हल कीजिए। तुरंत आप एक को आप तोड़ेंगे दोस्तों, तो एक को तोड़ेंगे सर्वसंख्या वाले फार्मूले पे, तो सर्वसंख्या का हो जाएगा sin² x प्लस cos² x। अब जबकि sin 2x को तोड़ेंगे तो sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x * cos x। ध्यान दीजिएगा, हम दोनों को तोड़े हैं, 1 को भी तोड़े हैं सर्वसंख्या के फार्मूले पर, और sin 2x को भी दोस्तों तोड़े हैं, और ये फार्मूला बन गया a² + b² + 2ab। a हम sin x को मान दे रहे हैं जबकि b cos को मान दे रहे हैं, तो आपका फार्मूला बन गया, ये हो जाएगा दोस्तों, हम इसे लिख लेंगे sin x और प्लस cos x, इसी का एक होल स्क्वायर है, और इंटू dx। रूट में होल स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा, रूट हट जाएगा, sin x प्लस cos x इंटू dx। तो साइन का जो समाकलन होगा वो -cos होगा, और cos का समाकलन हो जाएगा +sin।
और प्लस सी, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिखेंगे, तो साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी। इस सवाल का यही आंसर हुआ दोस्तों। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।